जो आज का लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, मिसलेनियस क्वेश्चन पे, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कनेक्टेड है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक 4.4 एक्सरसाइज फ्रॉम आवर एनसीईआरटी कंप्लीट करी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करे प्रीवियस सेट से। तो अब करते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है सॉल्व फॉर x 36x² माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड विच वी हैव टू वेरीफाई दैट इट इज इक्वल टू 0, कि हमारा आंसर जो इस कंडीशन में आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन से बेसिक्स अच्छी तरह से आते हैं, हमें वो इसमें अप्लाई कर लेने चाहिए। तो मैं प्रेजेंटली आपके लिए इसे दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आप एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सीख लो, जैसे कि मैं पहले इसे करके दिखाता हूं आपको विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A36 है, और क्योंकि स्मॉल है क्वेश्चन में चल रहा है तो इट्स बेटर टू कंसिडर दैट इज कैपिटल A, कैपिटल B माइनस 12a है एंड कैपिटल C इज बेसिकली इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Now beta we have to find out the value of discriminant which is here known as b square minus 4ac। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे आराम से इवेल्युएट करते हैं, वो आएगी माइनस 12a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। When we simplify it, it is 144a square and beta when you multiply this again it is 144 into a square प्लस 144 इंटू बी स्क्वायर। तो यू ऑब्जर्व डैट कि जो d की वैल्यू आ गई वो 144 बी स्क्वायर आ गई, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई आई एम सेइंग इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर देगा नहीं और 144 है ही पॉजिटिव। इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि इसके जो रूट्स है वो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जस्ट द रीजन इज दैट कि मैंने कैपिटल लेटर्स यूज करे क्योंकि स्मॉल लेटर हमारे क्वेश्चन में इटसेल्फ यूज हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे b की वैल्यू पुट करी माइनस माइनस 12a प्लस माइनस 144b स्क्वायर 2 इंटू what do you say about a 36। तो फाइनली बेटा हमारे को जो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके मिलने वाला वो मिला है 12a प्लस माइनस 12b अपॉन 72। दिस इज फाइनली व्हेन यू टेक दिस 12 कॉमन वी आर लेफ्ट विद x इक्वल टू a प्लस माइनस b अपॉन 6, यानी कि x इक्वल टू a प्लस b बाय 6 a माइनस b बाय 6। तो देखिए कितने सिंपल वे से हमारे पास डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन हो गया इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का, जिसमें था 36x² माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C को मान लिया यहाँ पे 36 माइनस 12a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर हम लोगों ने d निकाला, दैट इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आ गया माइनस के 12a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। We simplify it, d बन गया 144b स्क्वायर। 144b स्क्वायर इंडिकेट करा वन ऑफ द पॉजिटिव आंसर जो इसके रूट्स को रियल और डिस्टिंक्ट रखेगा। एज अ रिजल्ट रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, हमने बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन एंड वी हैव अवर आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर आप मेथड 2 से करना चाह रहे हो, किसे बोलते हैं मेथड 2? मेथड 2 इज जनरली नोन एज अ मेथड जो बेस्ड होगा फैक्टराइजेशन पे। यहाँ पे तो अभी हम लोग अगर इसे फैक्टराइजेशन से प्लान करें तो वी ऑल हैव दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन, और यहां है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हेन यू ट्राई टू मेक द फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, तो आपको पता ही है कि ये a है, ये b है और ये c है। तो 36 के फैक्टर बनेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 36 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर यह आएगा a प्लस b a माइनस b। तो दीज आर दी फैक्टर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द डाटा। अब यहां आ गया 36x स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर बाहर सिर्फ x लिखेंगे और इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए a प्लस b a माइनस b लिखेंगे। इज दिस क्लियर?
तो अभी आप लोगों ने यहां तक देख लिया कि मेरे पास ये रिजल्ट आ गया और मुझे 12a चाहिए, तो सीधा सीधा देखो ये है 6 और ये है 6, 6 टाइम a प्लस बी, 6 टाइम a माइनस बी, 6 टाइम a प्लस बी, 6 टाइम a माइनस बी. तो here we have 36x square minus 6 time a plus b x, 6 time a minus b x, a plus b, a minus b equal to 0. Are you getting it? अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे ना तो ये आएगा 6a plus 6b और यहाँ पे बेटा बीच में प्लस आएगा, प्लस 6a प्लस माइनस 6b, क्योंकि 12a चाहिए था और यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस. तो इसे रीचेक कर लेना, इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये और ये इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव भी बन रहा था, इसलिए बीच में प्लस का ही साइन आना था. अब जब इतना सब कुछ हो गया तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 6x. वी आर लेफ्ट विद 6x माइनस a प्लस बी, और ऐसे बेटा यहां से कॉमन ले लेते हैं ओनली a माइनस बी, वो भी प्लस का, या यू से माइनस का लो बेटा कॉमन. टेक दैट माइनस कॉमन. वी आर लेफ्ट विद 6x माइनस a प्लस बी. आफ्टर ग्रुपिंग इट, इस पूरे ही रिजल्ट को कॉमन ले लो, 6a माइनस a प्लस बी, और यहां रह गया 6x माइनस a माइनस बी. तो आइदर यू आर सेइंग दैट कि पहला फैक्टर 0 के इक्वल आ गया और दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल आ गया. जैसे ही दोनों फैक्टर 0 के इक्वल आ गए, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन 6 और x की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन 6. विदाउट एनी डाउट द रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ द मेथड्स आर रिमेन सेम. पहले मेथड का आंसर और दूसरे मेथड के आंसर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस अप्रोच अलग है. दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड दिस इज नोन एज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. इन दोनों ही केसेस में हम लोगों ने केयरफुली डील करना है अपने क्वेश्चन में. इसमें पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिसाइड किया रूट्स रियल थे, डिस्टिंक्ट थे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, इजीली आ गया. तो इसलिए मैंने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज मच बेटर, क्योंकि जल्दी होता है. इसमें क्या था, आपको ये सेटिंग बिठानी थी, ये तरीका फिट करना था कि हाउ टू गेट द फैक्टर ऑफ दिस रिजल्ट सो दैट व्हेन वी ऐड देम वो 12a दे जाए. और जैसे एक बार ये हमारे को मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ आ गई, वी गो फॉर द ग्रुपिंग वे, कॉमन शॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई करा, फैक्टर्स बने, इक्वल टू 0 रखा एंड फाइनली वी गेट द आंसर. जैसे कि बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, जो अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्वाड्रेटिक है. इस क्वेश्चन के अंदर जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे को ये कंफर्म हो रहा है कि प्रेजेंटली इट इज नॉट इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट व्हेन यू टेक द एलसीएम हियर you are getting the LCM value as x square, तो we are left with 2 minus 5x plus 2x square. then बेटा ये आ गया मेरे पास 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. इसे हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया. प्लीज रिमेंबर यार, चाहे मेंशन हो या ना हो, इट इज कंफर्म दैट कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे. और यहां से मिली मुझे एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम चाहे फैक्टराइजेशन से भी डील कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी. देखो बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्वाड्रेटिक में जो हम लोग फैक्टराइजेशन से डील कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो फैक्टराइज नहीं होंगे. लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वन ऑफ द फॉर्मूला जिसमें चाहे क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो, हम उससे चेक कर सकते हैं. तो अगर आपको कभी भी श्योर ना हो कि उसमें फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे और कुछ भी मेंशन ना हो, तो इट्स बेटर टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. लेकिन जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो वैल्यूज चल रही है न्यूमेरिकल वो बहुत छोटी छोटी सी चल रही है, इजीली कैलकुलेटेड वैल्यूज है, तो मैं इसे लेके जा रहा हूं और कंप्लीट करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन से. a 2 है, b माइनस 5 है और c भी 2 है. हम सबसे पहले ac निकालेंगे जो 4 आ रहा है और जो पॉजिटिव है. इसके पॉजिटिव की कंफर्मेशन मिलते ही, जैसे ही कंफर्म हो गया कि इट इज पॉजिटिव, हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का साइन यूज कर लेंगे. यू नोटेड ना कि व्हेन वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ AC, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बीच में प्लस आएगा. 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए, तो यू आर सिंपली से 4 + 1 ले लो. तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. देन बेटा यहाँ से 2x कॉमन ले लो, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस 1. इन दी एंड आइदर वी आर सेइंग कि x माइनस 2 0 है, और वी आर सेइंग
2x माइनस 1 0 है, तो 1 से x की वैल्यू 2 आ गई और 1 से वैल्यू x की हाफ आ गई। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation, the roots of given quadratic equations are 2 और half। तो आपको अगर लिखना हो, स्पेशली पूछा हो कि रूट्स निकालो, तो इसे लिख देना। तो मैंने किया क्या, रीचेक द क्वेश्चन अगेन। ये एक वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं था, बट इट इज अ वन ऑफ द इक्वेशन। वी मेक अ एलसीएम देयर, सिंप्लीफाइड, वी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, मैंने एरो लगा के दिखाया, जीरो की तरफ गया और एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो हो गया। और यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ये जो x है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब होता है, इसका लॉजिकली ये मतलब है कि बाई चांस अगर मेरा रूट जीरो आ गया तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद मेरे को ABC मिल गया, a इंटू सी निकल गया, वो 4 आ गया जो पॉजिटिव है। बीइंग अ पॉजिटिव आंसर वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि मिडल टर्म स्प्लिट करते समय बीच में जो मिडल टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी। देन वी गो फॉर अ फैक्टराइजेशन। Now we are moving to third question. As it is the one of the question which is based on a variables. और अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेरिएबल बेस्ड ही सिखाया था और उसमें मैंने दोनों अप्रोच सिखाई थी। कौन कौन सी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इट्स बेटर टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोबारा सुन लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन और बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट्स बेटर टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट इज द बेस्ट वे टू सिंप्लीफाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो थोड़ी जल्दी से निकल जाएंगे, ज़्यादा मैनिपुलेशंस नहीं होगी। एज यू ऑल ऑब्जर्व हियर कि ए और बी चल रहा है, तो कैपिटल ए ले लेते हैं 4 को, कैपिटल बी ले लेते हैं -4b को, और कैपिटल सी ले लेते हैं -a² b² को। मैंने आपको बताया जब भी आपके क्वाड्रेटिक में छोटा a छोटा b चल रहा हो तो आप अपने फॉर्मूले के बेसिक जो वैल्यूज़ है ABC को वो कैपिटल्स में ले जाना। फिर D यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, जो रिक्वायर्ड भी होता है और मस्ट भी होता है निकालना इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया माइनस का 4a² -4 इंटू 4 इंटू माइनस का a² - b²। तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16b² माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16a² - 16b²। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, D इज 16a²। तो मैं तो स्टार्टिंग में बोल दिया था ऐसे क्वेश्चन इजी रहेगा आपके लिए। और जनरली D भी पता है कैसा आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में याद होगा 144a² आया था, यहाँ 16a² आया है। तो देयरफॉर रूट्स आर, देखो नेचर लिखने की आदत डाल लो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि इसके रूट्स जो है वो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ किया, -b प्लस माइनस √d/2a, यूज दैट a एज कैपिटल। तो इट इज बेटा -b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, -4b प्लस माइनस 16a² 2 into, and what do you say about a 4? It is 4b plus minus 4a upon 8. Now to simplify this further, आगे सॉल्व करना हो अगर आपको, तो यहाँ से मैंने क्या करा, we take this 4 common from the list और we are left with b plus minus a upon 8, 2 आ गया। सो जो रूट्स आ गए वो आ गए b plus a upon 2 और b minus a/2। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि इसके दो रूट्स है। पहला रूट आ रहा है a + b/2, दूसरा रूट आ रहा है b - a/2। रीचेक द आंसर अगेन। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ABC है दैट इज 4 - 4b - a² b², वी गो फॉर D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, इट बिकम 16a²। बीइंग आवर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमारे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की ऑप्शन मिल गई। वी अप्लाई इट, वी सब्स्टिट्यूट द रिजल्ट्स ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली, सिंप्लीफाइड वेरी केयरफुली एंड वी हैव दैट अवर 2 बेसिक रूट्स। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4, जिसमें लिखा है सॉल्व फॉर x² - 2ax - 4b² - a²। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिस्कशन था कि अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना कंटेनिंग वेरिएबल्स, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? द बेस्ट वे फॉर दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड फॉर दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली कि कैपिटल A क्या है, दैट इज 1, कैपिटल B क्या है, दैट इज 2a, एंड कैपिटल C क्या है, दैट इज माइनस का 4b² - a²।
Why we are considered here as a capital ABC? Because small a, small b or small c, either of them are using in our equation only. Then we plan for a discriminant जिसका फॉर्मूला होगा b square minus 4ac. It means it is minus 2a का स्क्वायर minus 4 into 1 into minus 4b square minus e square. We simplify it further. It is 4a square minus minus plus 16b square and then बेटा ये आ गया प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 4a square. तो like a previous question only, d is again here as 16b square. We consider this as positive क्योंकि b square हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देने वाला है. एज अ रिजल्ट बेटा जब d पॉजिटिव आ गया मेरे पास, तो मैंने अब यहां से लिख दिया है कि इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसके रूट्स रियल भी है और इसके रूट्स डिस्टिंक्ट भी है. तो यहाँ जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. व्हाट यू से अबाउट b बेटा? एंड हेयर b इज माइनस 2a प्लस माइनस 16b स्क्वायर 2 into a, and what do you say about a? That is 1. तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2a प्लस माइनस 4b अपॉन 2. इट्स बेटर टू कंसिडर 2 एज कॉमन टर्म and go for it. Simplify it basically. So here the answer of this question is either a plus 2b or it is a minus 2b. Check it very carefully. Is it possible कि यही आंसर आ रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार आराम से. हमने देखा दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयर इज अ नो चेंज रिक्वायर्ड फॉर दिस. तो हमने जल्दी से कोफिशिएंट्स पे वर्क करना शुरू किया. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज कैपिटल बी, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज सी. विद द हेल्प ऑफ ABC वी डिसाइड अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी कैलकुलेशन ने दिया मुझे 16b स्क्वायर. बिकॉज ऑफ b स्क्वायर इट्स रिमेन पॉजिटिव. एज अ रिजल्ट वी आर कंक्लूड दैट इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो अगर इसके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है तो वी अप्लाई दैट बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तुमने याद किया हुआ है नंबर ऑफ टाइम इस फॉर्मूले को. और उसके बाद वन बाय वन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ABC केयरफुली इन दिस फॉर्मूला सो दैट कि वी कैन गेट अवर आंसर इन अ स्टैंडर्ड वे. मैंने वैल्यू डाली, ऊपर 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया, नीचे वाले 2 को उससे रिड्यूस कर दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, विच इज द रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस. इसके बाद पहुंचते हैं बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे. इन दिस 5 क्वेश्चन अगेन इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, यू ऑब्जर्व हियर कि ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल्स. और जब वेरिएबल्स होते हैं तो बेस्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हियर ऑल्सो a इज 1, कैपिटल B इज 2b minus 1 and capital C is b square minus b minus 20. So on this behalf we are getting the value of ABC in our question. Then we go for discriminant b square minus 4ac. यानी कि we are saying that it is minus 2b minus 1 का whole square minus 4 into 1 into b square minus b minus 20. तो ये जो d सिंप्लीफाई होगा, देखो ये माइनस तो स्क्वायर से गायब हो गया और इधर आ गया 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b. और उधर से बेटा जब आप इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे तो ये 4 1 जा तो 4 ही होता है, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस आई थिंक 80. अभी 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, 4b से 4b कट गया. ये कैसे आया आपको पता चला? इधर तो मैंने माइनस का स्क्वायर करने पे 1 हो गया, अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और सेकंड तरफ ये 4 1 जा 4 हुआ और इसे इससे मल्टीप्लाई किया, हेयर द d बिकम 81. बहुत इजीली क्लियर हुआ है, 81 पॉजिटिव है इसलिए रूट्स रियल है. तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो इसके भी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो गए. नाउ वी अप्लाई द बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला to get the result of our question. To simplify it carefully, we observe here जो b है वो आएगा माइनस 2b माइनस 1 के साथ माइनस, ये प्लस माइनस 81, 2 इंटू a इज 1. तो इट इज 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 2. इट मीन्स इट इज 2b माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2.
तो हम लोगों ने लिखा कि x जो है वो आ गया 2b माइनस 1 प्लस 9/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एज अ रिजल्ट जो x आ गया वो आ गया 2b प्लस 8/2 और 2b माइनस 10/2। फर्दर व्हेन यू टेक दिस टू कॉमन एंड सिंप्लीफाई इट इज b प्लस 4 और व्हेन यू टेक कॉमन b2 फ्रॉम दिस ऑल्सो वी आर गेटिंग b माइनस 5. तो in the end we are getting our factor of this particular question as b plus 4 b minus 5. अगर हम इस क्वेश्चन को अब दोबारा से चेक करें तो हमारे पास ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें हमने चेक किया कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स है वो वेरिएबल्स है, ए बी सी की फॉर्म में है। उसके बिहाफ पे मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निकाला और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार क्योंकि मुझे इसको सोचना था। ये बेसिकली माइनस का मतलब है -1 भी हो सकता है, ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। ये 4 × 1 -4 हो गया और ये फिर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। एज अ रिजल्ट कुछ टर्म कट गई और इन दोनों का सम 81 आ गया, जो एक पॉजिटिव आंसर है, जो ये कंफर्म कर गया कि मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है। आफ्टर हैविंग द रियल रूट्स मैंने बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर लिया and we substituting the value of b, d and a according to the information we have in our question and then go for a simplification of it and there is a two choice of the numbers, दो अलग अलग तरह के नंबर्स मिले, उन्हें मैंने सॉल्व करा। 2b प्लस 8/2 आया, 2 कॉमन लो तो b प्लस 4 आ गया। ऐसे 2b माइनस 10/2 आया, 2 कॉमन लिया, b माइनस 5 आ गया। ऑन दिस बिहाफ मैंने एक दो क्वेश्चन और आपके सामने कर दिए, दोनों सेम नेचर के क्वेश्चन थे और मैंने जनरली आपने नोट करा होगा आज 5 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन के अंदर प्योरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट चल रहे थे एक्स वाई या कांस्टेंट टर्म्स के, वो सब वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स का मतलब होता है अननोन से, ए बी सी पी क्यू आर एम एन क्यू की फॉर्म में थे। एज अ रिजल्ट उस केस में फैक्टराइजेशन से ज़्यादा बेटर होता है ये मेथड, क्योंकि ये जल्दी समझ आया था और फैक्टर्स बनाने इस केस में कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। दैट इज इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज किया करो। ना बेटा वी आर मूविंग टू वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे CBSE 2017 का बोर्ड क्वेश्चन भी है, तो कंसिडर करिएगा ध्यान से इसको। शो दैट x इक्वल टू -bc/AD इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देयर इज अ वन इक्वेशन टू अस, दे आर क्लेमिंग दैट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारे को ये वेरीफाई करके देना है कि ये जो x की वैल्यू -bc/AD है वो इसका एक सोल्यूशन है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट सोल्यूशन मेरे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, तो मुझे वेरीफाई क्या करना है, क्या ये जो वैल्यू बोली है इन्होंने दैट इज -bc/AD वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो बेटा यहाँ सोल्यूशन निकालना नहीं है, वी हैव टू चेक दिस सोल्यूशन ओनली। हमें ये चेक करना है कि ये x की वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सिंस जो इक्वेशन मेरे पास है मैंने उसका LHS कंसिडर करा है और वो है AD स्क्वायर AX प्लस B CX/D इंटू x प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे एक इक्वेशन दे रखी है। वी फर्दर सिंप्लीफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज A स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन B इंटू x स्क्वायर। When you multiply this, it is 2AC square upon dx. I think you are getting it very carefully. A into A square, D square upon B, और x into x square. 2 into A into C into D square upon D into x plus BC square. क्योंकि मुझे LHS लेना है तो मैंने LHS को यहाँ कॉपी कर लिया है। यहाँ आ गया है A square D square upon B. एंड व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ x, क्योंकि वी हैव टू चेक कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। अगर x की वैल्यू जो भी यहाँ निकलेगी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर गई तो वी आर सिंपली से कि वो जो गिवन वैल्यू ऑफ x है वो इसका सोल्यूशन है। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू लिख दी -bc/AD का होल स्क्वायर। देन बेटा इधर d से d कैंसिल आउट हुआ, ये रह गया 2ACD एंड हेयर अगेन वी नीड टू पुट दैट सेम वैल्यू -bc/AD प्लस BC स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? देन बेटा ये आया A स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर। होप सो यू आर इजिली गेटिंग दिस वन।
ये जो x की वैल्यू वहां से निकली थी वो मैंने यहां पुट कर दी, देन वी रिड्यूस इट, ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, b से ये b कैंसिल हो गया, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ हियर बी सी स्क्वायर। मीनवाइल बेटा वी आर इन अ दिस पोजीशन जहां पे ये लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हुआ, d से d कैंसिल आउट हुआ, एंड वी आर लेफ्ट विद -2bc स्क्वायर, एंड हियर वी ऑल्सो हैव bc स्क्वायर। तो इन दी एंड जो रिजल्ट मेरे पास आ गया वो यहाँ से क्या बचा, देखो वी आर लेफ्ट विद bc स्क्वायर, तो आई एम सिंपली सेइंग कि यहाँ आ गया bc स्क्वायर 2 टाइम bc स्क्वायर bc स्क्वायर, इट इज 2bc स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर, जो अल्टीमेटली दे रहा है 0, विच इज इक्वल टू इट्स RHS, हेंस x इक्वल टू माइनस BC अपॉन AD इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन quadratic equation, and this is we have to just verify in our question. Check it again, one of the good question from our CBSE 2017 only, जिसपे शो करना था जो x है माइनस बी सी अपॉन ए डी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन थी, एक x की वैल्यू थी, हमें चेक करना था ये जो x की वैल्यू है इससे जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसा प्रूव करो। मैंने LHS लिया, इक्वेशन को कॉपी किया, सिंप्लीफाई कर लिया, और देन आफ्टर दैट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन, वी सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in this particular equation. After simplifying it, reduce it carefully, we are getting our answer as 0, which is equivalent to its RHS. That is why we are in a position to say that कि जो value of x है वो इसका एक solution है. This is the one way. अगर आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है, मैं फिर भी आपको बताऊंगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। आप पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, BD, इधर D चला जाएगा, इधर B चला जाएगा, और इस D से D कट जाएगा, और फिर इसे पूरी की पूरी इक्वेशन को एज अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो। फिर आप उसमें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देन सॉल्व करो। बट वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस था, और एज अ रिजल्ट इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर इन्होंने और कोई सोल्यूशन भी पूछा होता देन वी गो फॉर दैट वन, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू गेट दिस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने आपके लिए सिर्फ x की वैल्यू को पुट करा और प्रूफ कर दिया कि LHS वाली इक्वेशन को RHS का रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो वैल्यू हमने x की पुट करी थी वही इसका एक सोल्यूशन है।